कल के दिन आप लोग जानते हैं कि एफओएमसी मीटिंग थी। उसके बाद हमें रिजल्ट देखने को मिला और जो रिजल्ट आया वो एज एक्सपेक्टेड था और वहाँ पर हमें कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिली। काफ़ी देर पहले मालूम हो चुका था कि नंबर जो आएगा वो अनचेंज आएगा और वैसा ही हुआ। और उसके बाद फिर मार्केट ने हमें एक रिट्रेसमेंट दी, बिटकॉइन ने एक रिट्रेसमेंट दी और बिटकॉइन ने लो लगाया लगभग यहाँ पे कल के दिन के अंदर 1,15,000 के लेवल के ऊपर। बट एक दफ़ा फिर से 1,15,000 से लेके 1,14,000 का जो लेवल है वो सपोर्ट जो है हमारी, उसने बिटकॉइन को ना सिर्फ के एक अच्छी सपोर्ट दी बल्कि उसी के साथ हमें वहां से एक अच्छा बाउंस मिला। तो ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं इस टाइम? हम ये देख रहे हैं कि बिटकॉइन, खास तौर पे बिटकॉइन की बात मैं कर रहा हूं कि वो फंडामेंटल्स का इस टाइम इतना असर नहीं ले रहा है। हालांकि कल की जो मीटिंग हुई है और उसके बाद जो स्पीच हुई है उसमें में बताया गया है कि जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पे टारगेट से ज़्यादा है, यानी कि इस टाइम जो इन्फ्लेशन चल रही है यूएसए के अंदर वो अंदाजे से ज्यादा है। बट उसके बावजूद हमें क्या दिख रहा है कि बिटकॉइन की हद तक जो है मामला जो है वो इतने बुरे नहीं हो रहे। और यहाँ पे अगर मैं चार्ट शेयर करूँ आपके सामने मंथली टाइम फ्रेम का, तो आपको ये दिखेगा कि बिटकॉइन जो है वो एक जबरदस्त किस्म का हाई बना रहा है और इसी के साथ एक बहुत हिस्टोरिकल इवेंट जो है हमें देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट मैं कहता हूं कि अब कंफर्म भी हो गया है कि हम यहाँ पर हिस्ट्री में पहली बार एक ट्रेंड लाइन ऐसी है जो हमेशा बिटकॉइन के लिए एक टॉप कंसीडर की जाती है। हमेशा इस ट्रेंड लाइन पे आके बिटकॉइन दोबारा बेयर रन में जाता है, इसके ऊपर क्लोजिंग लेने जा रहा है। और फिर बता रहा हूं मेरे भाइयों कि आप लोग इस इवेंट को, इस ट्रेंड लाइन को मामूली मत समझो। ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है और जस्ट यहाँ पे एक नजर डालो आप लोग तो आपको अंदाजा होगा कि यहाँ बिटकॉइन जो है इस टाइम क्या कर रहा है। ये देखो 2017 के अंदर भी बिटकॉइन ने पहली बार इस ट्रेंड लाइन को रिटर्स किया और उसके बाद रिजेक्शन हुई, दोबारा से बिटकॉइन बेयर मार्केट में गया। उसके बाद देखो आप लोग 2021 के अंदर बिटकॉइन ने दोबारा इसी ट्रेंड लाइन को रिटर्स किया। उसके बाद 30,000 के लेवल में बिटकॉइन दिखा हमें। उसके बाद देखो 2021 के अंदर जब दोबारा बिटकॉइन ऊपर आया तो यही वो ट्रेंड लाइन थी जिसने बिटकॉइन को फिर दोबारा बेयर मार्केट में धकेला। और उसके बाद जब दोबारा ऑल टाइम हाई बना जनवरी के महीने के अंदर, तब भी हमने देखा कि बिटकॉइन ने इसी ट्रेंड लाइन को आगे रिटर्स किया और उसके बाद फिर हमें 30 से 35% की रिट्रेसमेंट मिली। और अब क्या हुआ है, जब दोबारा बिटकॉइन ऊपर आया है तो हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि क्लोजिंग जो है मंथली की हमें इस ट्रेंड लाइन से ऊपर होती हुई दिख रही है। अब मंथली की हद तक तो अभी क्लोजिंग होना बाकी है और वो जाहिर है आज सुबह पाकिस्तान टाइम के हिसाब से 5 बजे होगी। बट वीकली के अंदर आप देखो तो वीकली के अंदर मुसलसल ये चौथा हफ्ता है कि हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो ओवरऑल मैक्रो लेवल की बात करूं तो बिटकॉइन मुझे अच्छा दिख रहा है, कोई इसमें फिलहाल के लिए मुझे खराबी नहीं दिख रही है चार्ट के ऊपर। और मेरे हिसाब से कोई रिट्रेसमेंट होती है जैसे कि अभी हमें देखने को मिल भी रही है, 2-3 दफा के 1,14,000 के लेवल हमने रिटर्स किया है। तो अगर दोबारा भी होती है तो ये लेवल जो है मेरे लिए एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। और मैं जस्ट यहाँ पे ये नजर रखूंगा जब बिटकॉइन दोबारा उस लेवल पे आया कि बिटकॉइन जो है थोड़ा बहुत नीचे की लिक्विडिटी ना ले। अगर वहां मुझे दिखता है कि लिक्विडिटी हंटिंग होने जा रही है तो उसके बाद लिक्विडिटी हंटिंग होने के बाद जो है मैं नई एंट्री बनाऊंगा। बट फिलहाल के लिए बताया मैंने आपको कि मामला जो है वो मैक्रो लेवल वाले बुरे नहीं है, हरगिज बुरे नहीं है। और मुझे यहाँ पे आने वाले महीनों के अंदर बिटकॉइन जो है फिलहाल भी इसी ट्रेंड के अंदर यानी कि हाई हाइज हाई लोज के अंदर ही रहता हुआ दिख रहा है। और इसके अलावा अगर वीकली का चार्ट देखते हो आप लोग तो यहाँ पे आपको जो है ना एक और चीज दिखती है जो मैं काफी बार लास्ट डेज में डिस्कस कर भी चुका हूँ आपके साथ कि हमारे पास एक बुलफ्लैग का पैटर्न बन रहा था और ये बुलफ्लैग का पैटर्न जो है ब्रेकआउट से पहले ही मैंने दिखाया था आपको। तो यहाँ से ब्रेकआउट मिल चुका है। अब ब्रेकआउट मिलता है तो मिड टर्म के अंदर इस बुलफ्लैग का टारगेट जो बनता है ना वो बनता है लगभग यहाँ पे देखो तो 1,30,000 से ऊपर, 1,30,000 1,35,000 जो है टारगेट बनता है। बट जाहिर सी बात है पैटर्न्स की बेस के ऊपर हम इतनी बड़ी ट्रेड्स नहीं लेते हैं। बट यहाँ पे अगर ओवरऑल हम मार्केट के एक सिनेरियो देखना चाहते हैं तो उसका हमें अंदाजा हो जाता है कि मार्केट जो है इस टाइम क्या करती हुई दिख रही है और हमें क्या होता हुआ आने वाले दिनों में दिख सकता है। इसके अलावा मैं चार्ट कन्वर्ट कर डेली के अंदर तो वहां पर क्या दिखेगा, वहां पर आपको दिखेगा कि काफी दिनों से जो है ना बिटकॉइन एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। और मैंने काफी बार आपको चीज बताई है कि जो रेंजेस होती है ना जहां पे बिटकॉइन या कोई भी एसेट जो है बहुत देर तक कंसोलिडेट करता है तो उसके बाद फिर जो है ना आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक्सपेंशन का मूव जो है वो करीब है। और एक्सपेंशन का मूव जिस तरफ भी होगा ना तो वो काफी तगड़ा होगा। और अभी यहाँ पे मैं क्या दिख रहा है, यहाँ पे मैं दिख रहा है कि डेली के अंदर में जो है
हमें सिनेरियो जो है फिलहाल के लिए बुरा नहीं दिख रहा। यहाँ पे देखो तो ये यहाँ पर भी देखो तो एक पोल बन रहा है छोटा सा, और अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको आधा अधूरा सा एक बुल फ्लैग जो है यहाँ पर भी बनता हुआ दिख रहा है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ मेरे भाइयों से, समझाना ये चाह रहा हूँ सिंपली इस सारे एनालिसिस के अंदर कि बिटकॉइन की हद तक कोई भी रिट्रेसमेंट आने वाले दिनों के अंदर मिलती है और नीचे के लेवल्स पे डिमांड जोन बिटकॉइन मिलता है, तो हमें यहाँ पे बाइंग के लिए तैयार रहना चाहिए। और वहाँ पे सिर्फ बिटकॉइन के अंदर नहीं बल्कि ओल्ड कॉइन्स के अंदर भी हमारी अच्छी एंट्रीज मिलेंगी। और ओल्ड कॉइन्स के अंदर वैसे ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है, पर जो रिट्रेसमेंट होगी ना वो मेरे हिसाब से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मार्केट मेरे कहने पे नहीं चलती है और मेरी ख्वाहिशात के हिसाब से नहीं चलती, मार्केट हम सबसे बड़ी है। मैं जो आपको बताता हूँ मेरे चार्ट्स ही मुझे बता रहे होते हैं, और ओल्ड कॉइन्स के बारे में जो बात मैं इस टाइम कर रहा हूँ मेरे चार्ट्स ही मुझे बता रहे हैं। और क्या रीजन है, तो रीजन मैं आपको दिखाता हूँ बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर। पहले अब बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट अगर आप लोग जानते हो तो हमें ये बताता है कि इस टाइम मार्केट में बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है, जो शेयर है वो कितना है। और बिटकॉइन की डोमिनेंस कम होने का मतलब कि पैसा ओल्ड कॉइन्स की तरफ आ रहा है, डोमिनेंस बढ़ने का मतलब कि पैसा बिटकॉइन की तरफ आ रहा है। लास्ट मंथ के अंदर हमने देखा है कि डोमिनेंस जो है बहुत गंदे तरीके से पंप हो रही थी और उसी वजह से हमें ओल्ड कॉइन्स वैसा परफॉर्म करते हुए नहीं दिखे। बट अब हमें क्या दिख रहा है डोमिनेंस चार्ट के ऊपर, वीकली के ऊपर, कि स्ट्रक्चर जो है वो डोमिनेंस का काफी देर के बाद जो है हमें ब्रेक होता हुआ दिखा। ये देखो हाई बना, ये लो बना, एक नया हाई बना और ये लो टूटा। अब लो टूटा है तो अगर थोड़े से भी टेक्निकल्स का आपको अंदाजा है तो आप ये समझदार हो समझने के लिए कि कोई भी लोअर हाई का मूव जो होगा वो हमारे लिए ये चांस लेकर आएगा कि हम वहां पे ओल्ड कॉइन्स में बाइंग करें, और उसके बाद ये चांस बनेगा कि ये रेजिस्टेंस जोन जो है डोमिनेंस के लिए, यहां से डोमिनेंस जो है दोबारा रिजेक्शन ले और हमें नीचे एक और लो दे। तो ये मामला है जिनकी वजह से मैं जस्ट वेट कर रहा हूं कि ओल्ड कॉइन्स मुझे मजीद बाइंग अपॉर्चुनिटीज दें और मैं वो आपके साथ शेयर करूं। सेम वैसे ही जैसे हमने नीचे के लेवल्स के ऊपर बाइंग की और आपको बिटकॉइन के अंदर बाइंग करवाई, इथेरियम के अंदर बाइंग करवाई और बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स के अंदर आपको लोकल बॉटम पकड़ने में मैंने हेल्प की। तो बहरहाल दोस्तों ये मामलात हैं ओल्ड कॉइन्स के, और सिर्फ बिटकॉइन डोमिनेंस की हद तक नहीं बल्कि अगर आप लोग ओल्ड कॉइन्स के लिए जो एक और इंपॉर्टेंट चार्ट होता है टोटल 3 का, वहां पर भी देखो तो आपको दिखेगा कि इस टाइम ओवरऑल जो है ना मार्केट अप ट्रेंड के अंदर ही है। और जो लास्ट 2-3 डेज से आपको जो वीकनेस दिख रही है ओल्ड कॉइन्स के अंदर, रिट्रेसमेंट देखने को मिल रही है, वो जस्ट हमारा जो है ना एक हाई लो का मूव है। यहाँ पे नोट करो ये हमारा टोटल 3 का चार्ट है जिसमें हम बिटकॉइन, इथेरियम के अलावा बाकी तमाम ओल्ड कॉइन्स के अंदर जो पैसा है वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो तो ये हमारा जो है एक ब्रेकआउट था जिसके बाद ओल्ड कॉइन्स की मार्केट जो अपट्रेंड में गई थी, फिर ये लो बना, फिर यहाँ पे देखो तो एक मैसिव हाई बना है और अब यहाँ पे एक हायर लो का मूव आ रहा है। तो जिस तरीके से ये हमारा हायर लो का मूव जो है ना हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज लेके आया था, वैसे ही ये जो हमारा हायर लो का मूव है ये भी हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज ही लेके आएगा। और अगर मैं बात करूं कि कहां से बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, तो यहाँ पे टोटल 3 के ऊपर जो हमारी सपोर्ट बनती है ना फिलहाल, वो बनती है हमारी 949 बिलियन डॉलर की। ये एक ऐसा एरिया है जो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, जहां अगर मुझे मिलती है ओल्ड कॉइन्स की मार्केट तो मुझे काफी सारे ओल्ड कॉइन्स जो है मेरे डिमांड जोन में मिलेंगे और मैं इंशाल्लाह पूरी ट्राई करूंगा कि उनके सेटअप जो है आपके साथ शेयर किए जाएं। तो ये ओवरऑल दोस्तों फिलहाल के लिए सिचुएशन है, और यहाँ पे मेरा ख्याल है कि आप लोगों को इतनी समझ में आ चुकी है कि मैंने इस वीडियो के अंदर आपको क्या समझाने की ट्राई की है कि देखो फंडामेंटल्स इस टाइम जिस तरीके से भी चल रहे हैं, रेट कट्स हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, और ट्रम्प जो है चाहे कितनी अदाकारियां कर रहा है टैरिफ के मामले में, एट दी एंड क्रिप्टो मार्केट के लिए, फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए सिचुएशन जो है आने वाले महीनों के अंदर अच्छी देखने को मिल सकती है। और रेट कट्स भी मेरे हिसाब से अब जल्दी होंगे, जाहिर है वेट तो बहुत करना पड़ा हमें, और इसका भी एक रीजन है। रीजन ये है कि जेरम पॉल और ट्रम्प की आपसी लड़ाई है, बट ये लड़ाई जो है ना बहुत देर तक रेट कट्स को रोक नहीं पाएगी, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें जल्द रेट कट्स भी देखने को मिलेंगे। और जब भी ऐसा होगा कि रेट कट्स देखने को मिलेंगे तो आप समझ जाना कि जो मौका है ना कि जहां पे मार्केट का पैसा रिस्की एसेट्स की तरफ आएगा, ओल्ड कॉइन्स तरफ आएगा, वो आ चुका है। तो ये दोस्तों अभी की सिचुएशन है, और मैं माजरत ख्वाह हूं आपसे वीडियो के आखिर में, करनी तो शुरू में चाहिए थी माजरत, बट एंड में कर रहा हूं कि वीडियोस में काफी दिनों से रेगुलर नहीं बना पा रहा हूं, बट उसके पीछे कुछ पर्सनल रीजंस हैं
और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है दोबारा भी रेगुलर हो जाऊंगा और आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।